हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के स्टडी प्लस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल हैं। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है और आज के समय में दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि लाइट ऑफ एशिया, शाक्य मुनि और तथागत। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल में है। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे और इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। फिर उसके बाद एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखा गया। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख के पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। होता यूँ है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थित पडरौना, जिसका प्राचीन नाम पावा था। पडरौना वह प्राचीन नगरी है जहाँ भगवान तथागत बुद्ध काफ़ी दिनों तक रहे और उन्होंने यहाँ अपने जीवन का अंतिम भोजन किया था। यह प्राचीन शहर सदियों पहले मल राजाओं का गढ़ हुआ करता था। बाद में इस जगह को पावा नगरी के नाम से जाना जाता रहा। यहाँ कुंदा नामक एक सैथवार निवास हुआ करता था। उसने भगवान बुद्ध को भोजन का प्रस्ताव दिया। बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उनके आने पर कुंदा ने उन्हें दूसरे भोजन कराया। फिर क्या था, इसके बाद भगवान बुद्ध ने शरीर त्यागने का निर्णय लिया। पावा से करीब 18 किलोमीटर दूर मल्लों की राजधानी कुशीनगर जाकर भगवान ने कुंदा को उपदेश दिए, फिर शरीर त्याग किया। कुछ समय बाद कुंदा की भी मौत हो गई। इस स्थान पर मल्ल राजाओं ने एक स्तूप बनवाया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्षों की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हो गया, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में। फिर इनकी मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म का और मृत्यु के डेट जो है चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के जो फॉलोअर थे वो 2 भागों में डिवाइड थे। पहला जो थे भिक्षुक थे, दूसरा उपासक। दोस्तों, भिक्षुक वो कहलाते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। उपासक वो कहलाते थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी और इनके जो त्रिरत्न हैं क्या है, बुद्ध, धर्म और संघ। अब हम चर्चा करेंगे बौद्ध सभाएं के बारे में। जो प्रथम जो बौद्ध संगति जो होता है वो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ
और द्वितीय जो बौद्ध संगति होता है कालशोक के शासनकाल में 100 साल के बाद, जो प्रथम हुआ था उसके 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली में होता है। और थर्ड बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। फिर चौथा जो होता है 98 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है, एक का नाम हीनयान, दूसरा का नाम महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। दोस्तों, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध का जो प्रथम मूर्ति जो था वो मथुरा कला के अंतर्गत बनाया गया है। दोस्तों, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभवम ने किया था और इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। और इनकी जो मूर्ति जो है 123 फीट की जो मूर्ति हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है।